नमो नारायण मैथिली जी। जी जी, नमस्कारम नमस्कारम। थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे तो सभी को लाभ होगा। परिव्राजक दया शंकर दास। जी दयाशंकर जी, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? जनपद महोबा के अंतर्गत एक गांव है चौका, वहाँ जन्मभूमि है। जी, और श्री अयोध्या वेदांती गद्दी है, श्री राम वल्लभा कुंज, उस परंपरा से हमारी शरणागति हुई है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज के लिए आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मानव मात्र को मानवीय मूल्यों से अलंकृत करने के लिए सत्संग ही एकमात्र उपाय है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन उपाऊ। तो लेकिन जी जो संत प्रवृत्ति मन वचन कर्म में एकता के साथ प्रमाणित होते हैं, उनका समाज पर प्रभाव पड़ता है, उनके आचरण का। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना, शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर दी है। लेकिन हमें एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि भैंस के सामने बीन बजाई और भैंस ने जानी सानी आई। क्योंकि आप बहुत महोबा सुंदर, से हैं तो ये बुंदेलखंडी कहावत को आप समझ सकेंगे। बहुत सुंदर। तो सत्संग करते हुए वो सत लोग होना चाहिए, सज्जन लोग होना चाहिए, अच्छे लोग होना चाहिए। आजकल दुष्टों का जो है बहुमूल्य वो हो गया है। और राजसत्ता से जुड़े जितने लोग हैं ये सब महादुष्ट हो गए हैं। इनके वस्त्र छोड़कर बाकी सब कुछ काला है। इनकी शिक्षा काली, इनकी सोच काली, इनके ध्येय काले, इनका राष्ट्रीयता पाखंड। तो ये काले लोग हैं और काले चरित्र के कट लोग गया इस क्या? देश पे राज कर रहे हैं। आपका आपका विवेक क्या कहता है कि इन दुष्टों को ये जब तक हम धर्म युद्ध नहीं करेंगे और इन्हें इनके ही गेम में पराजित नहीं करेंगे, तब तक इस देश में अच्छा कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है दुष्टों को प्रमोट कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लोगों ने आदित्यनाथ योगी जी को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया। लेकिन मोदी और योगी ने क्या किया? 205 ऐसे विधायक इनके सिर पर थोप दिए जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जो कि 51% अपराधी हैं। तो अब मेजॉरिटी जो है कानून बनाने वाले अपराधी होंगे तो इस देश का क्या होगा? कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? बहुत सुंदर कह रहे हो। तो आप कुछ ज्ञान दीजिए कि इन दुष्ट काले सफेद वस्त्रों वाले काले सोच और काले दिमाग के लोगों को कैसे धर्म युद्ध में पराजित किया जाए। आप कुछ इस बारे में यदि मेरा ज्ञान वर्धित करेंगे तो मेरा भी कल्याण होगा, शायद इस देश का भी कल्याण होगा। राम जी ने बताया कि आपका संकल्प है अपराध मुक्त भारत करने का। मेरे कई संकल्प हैं। पहला राम जी संकल्प ने है, अभी बताया है हमको। जस्ट मिनट, मैं अभी अपने संकल्प अपने मुंह से ही बता देता हूं। पहला जी संकल्प है अपराध मुक्त भारत। दूसरा जी संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जी तीसरा संकल्प है जी साइबर क्राइम मुक्त भारत। वैसे पहले में जो है ये तीसरा भी समाहित है। फिर है जी कर मुक्त भारत। जी फिर नेक्स्ट है पेपर करेंसी मुक्त भारत, क्योंकि जो जी कागज की करेंसी है यही सभी दोषों के लिए जिम्मेवार है। यदि ये ठीक कागज बात। नहीं होता तो ना अपराध होता, ना भ्रष्टाचार होता, ना कुछ होता। तो हवाला जी भी इसी के कारण हो रहे हैं। और ये दुष्ट लोग इस पेपर की संपत्ति को अर्जित करने में लगे हुए हैं, जो मरने पे इनके साथ भी नहीं जाएगी। ये मालूम नहीं किस मायापोह में फंसे हुए हैं और काला कर रहे हैं। इन्हें तो नरक में भी शायद जगह ना मिले। आपका पूरा दर्शन हमारी समझ में अक्षर से आ गया है। जी अब बात ऐसी है समाधान की, ये समस्याएं हैं। समाधान सुनिए, आप अपनी मेमोरी में सेव कर लीजिए।
जरूर जरूर। अपने यहाँ 7 स्तंभ हैं सदाचार के, जो मानक है ना सदाचार के। जी। यदि हम कहते हैं कि अंधकार है तो उसके लिए गाली गलौच या उसकी समस्या का आलाप भरने से कुछ नहीं होना है। उसके लिए अंधकार को निवृत्त करने के लिए एक प्रकाश दीप जलाने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर। इसलिए हमारे यहाँ आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ दृढ़ा स्मृति। मूल बात पकड़ना है अपन को कि प्रत्येक जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आसुरी स्वभाव है गीता में जिसका वर्णन प्रभु ने किया है, आसुरी संपदा का संवर्धन हो रहा है। आपका ये अंग्रेजी स्ट्रक्चर जिसे हम कानून कहते हैं, जिसको हम संविधान कहते हैं, इसके तहत उसका अच्छे से संरक्षण हो रहा है आसुरी संपदा का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी अपन लोगों को क्या करना है कि इस सदाचार को स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले अपने निजी जीवन को प्रमाणित करते हुए अपना एक, जैसे होता है ना कि ये हमारे विचार का समविचार, एक वैचारिक क्रांति वो आएगी। जैसे आपको राम मिल गए, ऐसे आपको अनेकों राम मिले होंगे। आपकी एक पूरी की पूरी एक आपका परिवार होगा, एक विंग आपने खड़ी की होगी सदाचारी लोगों की, भ्रष्टाचार से और इन तमाम जो कुरीतियां हैं, ये जो चीजें आपने वर्णित की हैं। हमारे सदाचारी लोग जिन्हें चारित्रिक बल के कारण इनका आत्मबल बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये दुर्बल चरित्र के लोग हो गए हैं और ये कुछ भी कहने की सामर्थ्य को खो चुके हैं। यह विडंबना का विषय है। और जो दुष्ट लोग हैं वो भर भर के बोल रहे हैं। देखिए, मैं एक सीन क्रिएट करता हूं, आप कितने हद तक सहमत हैं बताइए। जब हम नौकरी में आए थे उस समय भ्रष्ट लोग जो है, हर कोई जानता था कि ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है, राइट? हाँ जी। उसकी नजरें नीचे होती थी। वो जो है सिर झुका के आगे चलता था और वो जानता था कि मैं काला हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैं दुष्ट हूं, और वो एक शर्मिंदगी महसूस करता था। उसकी नजरें नीचे रहती थी। अब जो है ना, इस भ्रष्टाचारी, दुराचारी, मक्कारी, आसुरी लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब जो सज्जन लोग हैं उनकी नजरें नीचे होती हैं और वो कीचड़ में से होके गुजर रहे हैं तो पैंट अपना पतलून ऊपर की तरफ करके निकलते हैं, क्योंकि अब निकलना तो उसी कीचड़ में से है। तो वो कीचड़ उनके पतलून एक मिनट मुझे खत्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आपसे ही रिस्पॉन्स चाह रहा हूं। तो वो अपना पतलून ऊपर करके आगे बढ़ते हैं और जो ये आसुरी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये कदाचारी लोग हैं, ये उसकी तरफ तेज आवाज में इशारा करके बोलते हैं, देखो वो एक मूर्ख जा रहा है। तो ये परिदृश्य में परिवर्तन आया है। क्या इस परिवर्तित दृश्य से आप सहमत हैं? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप वर्णन कर रहे हैं, पर उसमें अभी जो हम जोड़ना चाहते हैं बात यह है कि ये कचरे का ढेर है और एक सदाचारी व्यक्ति चिंगारी है जी। इस पूरे कचरे को भस्मीभूत करने की उसमें सामर्थ्य, कैपेबिलिटी है जी। इसलिए इसको हम कीचड़ तो कीचड़ होता है। यदि जो आपने कहा कि ये सदाचारी जो हमारे साथ खड़े हैं, इनमें चारित्रिक बल का अभाव और इसलिए विल पावर इनका घट गया है, बिल्कुल सही। तो एक व्यक्ति, एक माचिस की तीली भी यदि आखिरी में अपना काम कर देती है और वो कचरे का ढेर यदि भस्मीभूत होता है, तो आखिरी सांस तक आपके पास जो आग्नेयास्त्र है ना, ये एक चरित्रवान व्यक्ति भी काफी होता है। एकस चंद्रा तमोहंती न च तारान सतैरपि। छोटे छोटे टिमटिमाते लाखों स्टार आसमान में चमकते हैं, उनसे अंधकार निवारण नहीं होता है। एक चंद्रमा के उदय होने पे चांदनी बिखर जाती है और वो छटा आप देखते ही हैं। बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा। लेकिन ये सदाचारी लोगों को जगाने पे ये जागने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो इनको रोज जगा रहा हूँ। आपसे हम निवेदन करते हैं बड़ी विनम्रता के साथ जी, ये निवेदन है कि अभी आप कहाँ पर हैं? मैं इस समय भोपाल में विराजित हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। भोपाल बहुत दूर नहीं है। इस समय हम मऊरानीपुर में माता यशोदा के मंदिर के आम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसे आम वृक्ष की जगह बट वृक्ष कह देते हैं और बुद्धि वृक्ष कह देते हैं। और उसे यहाँ चारों वृक्ष हैं, यहाँ चारों हैं, बट, पीपल, पाकरी, रसाला।
यहाँ वाह चारों हैं। वाह काकभूषण जी के यहाँ जो 4 वृक्ष है ना, जी एक वृक्ष के नीचे कथा होती है, एक के नीचे होम होता है, एक के नीचे ध्यान होता है, एक के नीचे जप होता है। वाह तो ऐसी ये साधना की भूमि है प्राचीन। आप मऊरानीपुर का एक प्रवास करने का मन बनाइए। ये हेमंत जी से कहिए एक एक आयोजन कर लेंगे आपके मंदिर के प्रांगण में ही, वहां पे एक ठीक, हवन कर लेंगे और उसी समय अपन वार्तालाप भी कर लेंगे। सत्संग हो जाएगा। अभी हमारी कर्तव्य बोध सत्संग यात्रा चल रही है। जी इसी संदर्भ में जो आपने विषय रखा है, मैं एक शहीद सैनिक ब्रजगोपाल कौशिक का अनुज हूँ। वाह बहुत सुंदर। बड़े भ्राता भारतीय सेना में थे, लेकिन श्रवण कुमार की तरह आज्ञा पालक थे पिता के लिए, बड़े पितृभक्त थे बड़े भैया। हाँ हाँ तो उन्होंने इच्छा प्रकट की थी। मैं तो कक्षा 6 में वैराग्य के लिए पिताजी से निवेदन किया था, तो भैया ने इच्छा की कि इनको पढ़ाओ और इनको बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ाओ। तो फिर हम बनारस में हमारा अध्ययन उन्होंने कराया। जी 92 में वो शहीद हो गए कश्मीर घाटी में, उनका पार्थिव शरीर नहीं आया। तो हमने गंगा में खड़े होकर दशाश्वमेध पर संकल्प लिया था कि यह जीवन भी राष्ट्राय स्वाहा इदन्नमम, यह जीवन भी राष्ट्र के लिए अर्पित है। तो ये जीवन यदि आपने अर्पित कर दिया है तो अब तक आप कहाँ हैं? आपको अपराध मुक्त भारत के जो है ऐप से आप जुड़िए और आपके प्रवचनों से, आपके ज्ञान से जो हमारे लोगों में ज्ञान की कमी है, धैर्य की कमी है, विश्वास की कमी है, वो अपने लिए लाभ तो खोजते हैं लेकिन 9 दिन का व्रत करके वो सत्संग के शक्ति माध्यम से, ठीक बात है, वो शक्ति हासिल नहीं करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपके सत्संग से शायद उन्हें प्रेरणा मिलेगी और जो मैं उन्हें जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं अवश्य। दीप प्रज्वलित करके उनके अंधकार को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं और जो मैं उनको ऊर्जाकृत करके इन आसुरी शक्तियों को, कहना चाहिए अस्त्र शस्त्र और जो वरदान इस तपस्या से जो निकल के आएंगे, उससे इसे धर्म युद्ध मानते हुए उन्हें पराजित करने की शक्ति दे रहा हूं। लेकिन हमारे लोग हैं कि ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनमें ये शक्ति मात्र 9 दिन में विराजित हो जाएगी। वो शंकाओं कुशंकाओं के बीच में जीते हैं, लेकिन 9 दिन का एक आसान व्रत है, न जिसमें आपको किसी को 5 पैसे देना है, ना चक्का जाम करना है, ना कोई गलत काम करना है, ना कानून को तोड़ना है, ना किसी कंडक्ट रूल को तोड़ना है, ना किसी मंदिर मस्जिद में जाना है, ना कोई हवन करना है। मात्र 9 दिन की ये जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया, वो भी संकल्प के साथ यदि पूर्ण की जाएगी तो 10वें दिन मैं कहता हूं कि यह देश बदल जाएगा। तो इस अनुष्ठान के लिए स्थान, समय, तिथि निर्धारित कीजिए। आपके वहीं कर लेते हैं, आपके मंदिर के प्रांगण में, क्या दिक्कत है? हम आ जाएंगे। आप जो है विचार कर लीजिए वर्षैया जी से और उस समय जो है ना कोई बड़ा आयोजन भी कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। स्वागत है। यहाँ अपन 9 दिन की गौ महिमा कथा कहते हैं जी, क्योंकि गौ माता, ऐसा वर्णन आया है अपने शास्त्रों में, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादभि अलुब्धि दानशीलैश्च सप्तभिर धारते मही। सदाचार के ये 7 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ गौ माता, दूसरा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, वह ज्ञानी व्यक्ति जिसे विप्र कहा जाता है, जो पर नारी और पर धन को मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता भवति। ऐसे जो वैदिक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, जिनकी चेतना समष्टि से जुड़ गई है, जो सार्वजनिक हित रक्षा में स्नेह रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और उस सबके हितों में ही प्रसन्न होते हैं, ऐसे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, जिनको अच्युत गोत्री भी कहते हैं, साधु भी कह सकते हैं, उन्हीं को महात्मा कह सकते हैं। तो गोभिर गाय, विप्र वेद, वैदिक सदाचार और सती नारियां, जो समर्पित नारी जीवन है, जो किसी को उद्वेग नहीं देती है, ऐसी जो मृदुभाषी सरल स्वभाव की जो मातृशक्ति है, चरित्रवान समर्पित नारी, उसकी कोख से 3 स्तंभ पैदा होते हैं, दानशील, निर्लोभी और सत्यवादी। तो इन 7 स्तंभों को खड़ा करते हुए अपन लोग अपनी गौ महिमा कथा कहते हैं, क्योंकि मूल में गौ माता है। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ दृढ़ा स्मृति। मानव की जो मति भ्रम हो गया है, कहते ना, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा
यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमा। रस्सी में सर्प दिख रहा है भ्रमित चेतना को, इसलिए इसकी चेतना भ्रम को दूर करने के लिए सत्संग एक सशक्त माध्यम है। तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन इस कार्यक्रम में लगाइए, आपकी टीम सत्संग का आयोजन करे, क्योंकि ये हाथी का पांव है। इसी से राजसत्ता के पास जो 3 प्रकार की ये सत्ता है ना, राजसत्ता, धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता, ये जो है कम्पैक्ट यूनिट है, ये गिरोह बन गई है। आपस की इनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके चलते ये भय, आस्था, प्रलोभन के माध्यम से समाज का शोषण कर रहे हैं और दिखावा दूसरा कर रहे हैं। तो इनके डबल स्टैंडर्ड को यदि अपन लोग ठीक करने का कोशिश करेंगे तो वो होगा सत्संग से। और सत्संग माने दंड पुरस्कार की व्यवस्था को जीने वाला जो विचार स्वायत्त समाज है, जहाँ पे सही को सही कहना और गलत का विरोध करना, एक हाथ में गीता पढ़ना और एक हाथ से गांडीव चलाना, ये भारत को खड़ा होना पड़ेगा लेकर के गीता और गांडीव, तब जाके हम दंड पुरस्कार की व्यवस्था को विचार स्वायत्तता से लागू कर पाएंगे। आपने बहुत ही सुंदर बात कही। देखिए, पहले जब आश्रम होते थे और राजकुमार भी उन आश्रमों और गुरुकुलों में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, उस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होता था युद्ध कला, राइट? बिल्कुल होता। यदि हमने अपने उसमें युद्ध कला को इंटीग्रल पार्ट बनाया होता तो चंद जो है बाहर से आए आक्रमणकारी, जिनमें कोई शक्ति नहीं थी, वो जो है नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को 3 साल तक जो है ना 3 माह तक न जला पाते, और वहाँ के जो आचार्य और जो विद्यार्थी थे उन्हें सिटिंग डक जैसी उनकी हत्या नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान की बात आप कर रहे हैं वही विलोपित हो गया है, और हमारे जो सदाचारी लोग हैं वो दुराचारी लोगों से भयग्रस्त हैं। वह अपनी वाणी को और अपनी आवाज को खोलने की शक्ति खो चुके हैं। उन्हें ये भ्रम हो चुका है कि यदि वो अपना मुंह खोलेंगे तो ये दुष्ट लोग, आसुरी शक्तियां इनकी दुर्गति कर देंगी, और वो एक अनजान भय से ग्रसित हो गए हैं। वो इंटरनली तो कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन मुख से जो है कुछ कहने की क्षमता वो दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आज की जो व्यवस्था है यह एक आसुरी व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई है। लिहाजा यदि हम में से कोई भी इस आसुरी व्यवस्था का सीधे सीधे सामना करने की कोशिश करेगा तो उसका पराजित होना पक्का है, सुनिश्चित है। तो इस आसुरी व्यवस्था से लड़ने का जो एक तरीका आपने बताया है जागृत करने का सत्संग के द्वारा, उसके साथ ही जो दूसरा है कि सभी लोगों को जोड़िए और उनकी संयुक्त ऊर्जा को ही जो तपस्या से निकले हुए अस्त्र शस्त्र और वरदान मानिए, और फिर इन अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होकर इन आसुरी शक्तियों को आप अनुनय विनय प्रार्थना भी एक शक्ति के साथ कर पाएंगे। यदि यह अनुनय विनय प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो इन्हें विवश कर पाएंगे, और यदि ये विवश भी होने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो बिना खर्च के इन्हें पराजित भी कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम खर्च के इनके मॉडल पर जाएंगे तो हम एक और दुष्ट बन जाएंगे। आपका बिल्कुल ठीक प्लान है, और इसको आप ब्लूप्रिंट तैयार करके पूरा फिर इसको रंग भरा जाए, और पहले इसकी प्लानिंग अच्छे से हो, सप्त रणनीतियों का उपयोग किया जाए, और पहले एक काम ये किया जाए। मुझे लगता है कि मैं एक लिंक भेजूंगा, आप बताइए किस समय फ्री रहते हैं, तो हम अपनी जो शास्त्रार्थ है, जो चर्चा है, उसको हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। ठीक है ना? हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा कि यदि हम आपके बट वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी सत्संग करेंगे वो चंद लोग सुन पाएंगे, और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो सत्संग होगा इसे विश्व में बैठा हुआ, हर कोने में बैठा हुआ व्यक्ति सुन भी पाएगा, उसमें वो अनुकूल परिवर्तन भी आ पाएगा, उसका सदाचार की शक्ति जागृत भी हो पाएगी। अभी राम जी को हम देते हैं फोन, ये लिंक वगैरह का कार्यक्रम करके और हम लोग इस डिबेट में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो आप समय अपना बता दीजिए, क्योंकि आप पूजा पाठ में व्यस्त रहते होंगे, तो हम आपकी सुविधा जो कुछ करूँ सो तेरी पूजा कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज,
अंतस में स्थित रहकर प्रभु बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो हम हर समय सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, अच्छे लोगों की खोज है। आज का दिन बहुत शुभ है, आप मिले, बहुत हार्दिक प्रसन्नता है और इसका श्रेय राम जी को जाता है। जरूर जरूर जरूर, और इसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप कहीं पे भी जाएंगे। हेलो जी जी। हेमंत, एक काम करिएगा, इनकी सुविधा के हिसाब से अभी मैं एक लिंक क्रिएट कर देता हूं और हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे, वो लाइव चर्चा होगी। जी। और बल्कि यदि चाहेंगे, चूंकि इनके विचार बहुत अच्छे हैं और इनकी बात में जो है एक शक्ति है जो मैंने महसूस की है, तो मुझे लगता है कि उस शक्ति से हम लोगों को जो है वो कर पाएंगे। आपने टीचमेंट ऐप जोड़ा, वो किया है कि नहीं किया? हेलो। हाँ, मैंने कहा टीचमेंट ऐप का से आप जुड़ गए हैं मुझसे कि नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़े सर। तो मैं अभी आपको लिंक भेज रहा हूं, आप अभी अभी उसको रजिस्टर करके अभी जुड़ेंगे आप, ठीक है ना? क्योंकि हम जो है ये चर्चा यदि टीचमेंट ऐप से करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे कंट्रोल में होगी। फिर हम उसको पार्ट्स में बांटकर छोटे छोटे अंशों में करके उसको जनता को परोसेंगे और पूरे विश्व को जो है ना वो ऊर्जा से हम ऊर्जाकृत करेंगे। क्योंकि मुझे यही एक रास्ता दिखाई देता है, और यदि हम इन आसुरी शक्तियों से सीधे लड़ने जाएंगे जो आप कोशिश कर रहे थे, तो आप मान के चलिए कि हमें कष्ट भी मिलेगा, हमें पराजय भी मिलेगी और व्यक्तिगत हानि भी हो सकती है और परिवार को हानि भी हो सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जी। आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो मैं इसको अभी आपको लिंक भेजता हूं और आपने बहुत अच्छा काम किया। इनका यदि क्या आपने नाम बताया इनका? परिव्राजक दया शंकर जी महाराज चौका। हाँ, दया शंकर जी जो है का आपने जो वार्ता कराया है ये बहुत अच्छा है। यदि यह मोबाइल फोन रखते हो तो इनका व्यक्तिगत मोबाइल फोन भी मुझसे शेयर कर लीजिए। मैं उस पर तभी जो है ना इनकी सुविधा के हिसाब से भी इनको फोन करूंगा। जी जी जी। तो आप मुझे इसको SMS कर दीजिए अभी, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप थोड़ा सा गड़बड़ करता रहता है। ठीक है सर। और एक टेलीग्राम, यदि अभी आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वो ज्यादा विश्वसनीय है, ठीक है ना? और अभी हम टीचमेंट ऐप का वो दे रहे हैं। तो पहले तो मेरी विचारधारा ये बन रही थी कि हम जो है डायरेक्ट लाइव करेंगे, लेकिन अब हमने विचार थोड़ा सा बदल दिया है। अब हम टीचमेंट ऐप के माध्यम से अपना काम करेंगे और बाद में जो है ना उसको जनता को परोसेंगे। जी, ठीक है ना? तो चलिए, अब इस वार्तालाप को यहीं पे हम विराम देते हैं और आपको अभी वो भेजते हैं, ठीक है ना? जी जी। या आप जो है ना इसको बने ही रहिए।